रीनल स्टोन, ओके। साथ में एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ था एंड यूरिया भी बढ़ा हुआ था, ब्लड यूरिया, ओके। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहले आप लोग थोड़ा बताइए। केस हिस्ट्री ही एक्चुअली में आपको ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, ओके। सो मैम यूरिया बढ़ा है तो प्रोटीन कम करना चाहिए हमें। ओके, अगर यूरिया पेशेंट हीमोग्लोबिन कम है फिर क्या करेंगे? प्रोटीन तो पेशेंट ज्यादा नहीं ले रहा, अगर पेशेंट प्रोटीन 30 to 40 ग्राम ही ले रहा है फिर क्या कर सकता है? ओके, यूरिया आपने कोरिलेट किया, दैट इज गुड कि ये प्रोटीन से रिलेटेड है, ओके, दैट्स फाइन। सेकेंड वाज एसजीपीटी एसजीओटी, उसके बारे में बताइए एनीवन। ओके, एंड थर्ड वन वाज रीनल कैल्कुलाई, रीनल में सिस्ट नहीं स्टोन आ रहा है, देन ये सारी कंडीशंस एक ही पेशेंट की हैं। स्टोन है तो मैम कैल्शियम वाली चीजें कम करनी पड़ेंगी हमको, क्योंकि कैल्शियम से ज्यादा स्टोन बनता है। ज्यादा कैल्शियम लेने से भी स्टोन बनता है, बॉडी में अगर कैल्शियम ज्यादा जमा होता है तो स्टोन बनता है। फाइन, वेरी गुड। तो और भी एडिशनल क्या करेंगे, आपने बहुत अच्छे से कोरिलेट किया। और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग यूरिया की बात करते हैं। यूरिया आप निकालना पड़ेगा, लाइक प्रोटीन पेशेंट ज्यादा नहीं खा रहा है, लाइक मोस्टली पेशेंट प्रोटीन नॉर्मल ही लेते हैं, बिलो देन एवरेज लेते हैं, ओके। तो उस केस में हम यूरिया बन रहा है उसको निकालना है बॉडी से, तो वो कैसे निकलेगा? वाटर इनटेक को बढ़ाना है, आप बहुत प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट मत करिए पेशेंट का, ओके। तो क्योंकि किडनी का वैसा इश्यू नहीं है कि किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है, यूरिया बॉडी में है, दैट मीन्स क्योंकि सोडियम पोटेशियम तो नॉर्मल है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किडनी की प्रॉब्लम नहीं है कि किडनी तो फिल्टर कर रहा है सब चीज, ठीक है। मगर यूरिया जो है वो पेशेंट निकाल नहीं रहा है, तो उसके लिए उसको पानी का इनटेक चेक करना है, क्योंकि ये नॉर्मल से ज्यादा यूरिया है। नॉर्मली पेशेंट को लेना चाहिए 2.5 to 3 लीटर, ओके। मगर ये केस स्पेशल है, इस केस में नॉर्मल से ज्यादा यूरिया है, तो वाटर इनटेक भी नॉर्मल से ज्यादा लेना पड़ेगा, ओके। तो पानी कितना करना पड़ेगा? 4 लीटर, अराउंड 3 to 4 लीटर पानी पेशेंट को एवरी डे करना पड़ेगा। तो 4 लीटर पर डे वाटर इज रिकमेंडेड, बिकॉज दे हैव टू यूरिन मोर, ओके। जितना पेशेंट यूरिन करेगा उतना यूरिया ब्लड से निकलेगा। एक न्यू पेशेंट अभी ज्वाइन किए हैं, मैं फिर से बता दूं हम क्या कर रहे हैं। तो एक केस हिस्ट्री है, आज ही पेशेंट था ये। तो ये एक पेशेंट है जिसका क्या क्या कंडीशन है मैं बताती हूँ। नंबर 1 इज यूरिया इज एलिवेटेड, नॉर्मल से यूरिया बढ़ा हुआ है। सेकेंड थिंग, पेशेंट का रीनल में स्टोन है, ओके। थर्ड थिंग, पेशेंट का क्या कंडीशन था, एक और थर्ड मैंने बताया था, एसजीपीटी मैम एसजीओटी बढ़ा हुआ एसिडिटी, है, यस, सिस्टम। एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इस पे पेशेंट को कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। तो नंबर 1 इज यूरिया, यूरिया बॉडी में बन रहा है, पेशेंट एक्सेस प्रोटीन नहीं खा रहा है, नॉर्मल से भी कम खा रहा है, तो हम प्रोटीन उसका बंद नहीं करेंगे, बिकॉज किडनी का कोई इश्यू नहीं है कि उसका फंक्शन कम नहीं हुआ है, किडनी का नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। जब किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है इन केस ऑफ सीकेडी, किडनी डिजीज में, उस केस में हम प्रोटीन कम करेंगे। अभी हमको सिर्फ यूरिया बढ़ने से कम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर सकते हैं, अगर पेशेंट नॉन वेज खा रहा है, फिश चिकन, उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा यूरिया बनता है, ओके। अगर पेशेंट वो भी नहीं करना चाहता, दैट्स फाइन। मेनली
ट्रीटमेंट है इसका वाटर इनटेक। पेशेंट को 4 लीटर पर डे वाटर लेना ही पड़ेगा। इसके लिए पेशेंट को ट्रेन करना है कैसे, बॉटल यूज करनी है एंड बॉटल से ग्लास में डाल के पानी पीना है, जिससे उसके पास कैलकुलेशन रहे कि वो कितना पानी पी रहा है। ओके, तो ये हो गया यूरिया का ट्रीटमेंट। ये अराउंड 20 to 25 डेज में नॉर्मल हो जाता है इतना पानी के साथ इस कंडीशन में। उसके बाद उनको रिव्यू करना पड़ेगा, यूरिया का टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, नंबर 2 कंडीशन इज उनका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ है, इट इज रिलेटेड टू लिवर। तो लिवर क्या है, फैटी लिवर हो चुका है इस केस में। एक्सेस फैट को स्टोर कर लिया। लिवर क्या करता है, फैट को स्टोर करता है ताकि वो जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सके। अभी इसके पास बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो इसको फैट रिस्ट्रिक्ट करना है पेशेंट का। अगर पेशेंट बॉयल फूड में भी रहेगा 1 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रेडी है तो, लेकिन अगर रेडी नहीं है तो 10 ml पर डे पे फैट में डालना है, बिकॉज इतनी सारी कंडीशंस है पेशेंट की, तो उनको जल्दी ठीक करने के लिए 10 ml के ऊपर नहीं जाना है। Okay, so 10 ml per day, that means 10 into 30, that is 300 ml per month. Okay, तो इतने फैट के अंदर ही पेशेंट महीने भर का खाना खाएगा। ओके, देन मिल्क जो यूज करेगा दैट शुड बी लो फैट मिल्क, डबल टोन मिल्क। ओके, एंड ये एसजीपीटी एसजीओटी की बात हो गई। इसमें कुछ स्पाइसेस भी हैं, जैसे रेड चिलीज अवॉइड करनी होती है, बिकॉज नॉट ड्यू टू एसजीपीटी एसजीओटी, क्योंकि लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो पेशेंट को गैस फॉर्मेशन होती है, गैस्ट्राइटिस होती है। ओके, सो गैस्ट्राइटिस की वजह, गैस्ट्राइटिस कम हो इसके लिए पेशेंट को रेड चिलीज अवॉइड करनी है। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज, ये हमने बात की एसजीपीटी एसजीओटी कम करने की, कैसे होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फैट। ओके, तो सिर्फ इतना करने से उनका एसजीओटी एसजीपीटी 1 महीना में नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड कंडीशन वाज, व्हाट वाज द थर्ड कंडीशन? हमने यूरिया की बात कर ली, हमने एसजीपीटी एसजीओटी की बात कर ली। थर्ड कंडीशन क्या थी जो पहले से ज्वाइन किया, बताइए? रीनल कैल्कुलाई। ओके, किडनी, रीनल मीन्स किडनी, किडनी में स्टोन हो गया है, दैट मे बी ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम, लो इनटेक ऑफ वाटर, सो मेनी थिंग्स। तो कैल्शियम आप रिस्ट्रिक्ट मत करिए, क्योंकि पेशेंट का नॉर्मल बॉडी वेट है और उसको कैल्शियम डिफिशिएंसी भी हो सकती है क्योंकि वो एक फीमेल है। ठीक है, तो हम कैल्शियम बहुत नहीं रिस्क कर सकते, क्योंकि जब डाइट हिस्ट्री हम लेते हैं देखते हैं बहुत ज्यादा कैल्शियम नहीं है। ओके, वो जब बहुत ज्यादा कैलकुलस है और काफी टाइम तक अगर वो पानी नहीं पी रहा है या कुछ, तब उस केस में करना है। लेकिन यहाँ केस में हम पहले, सबसे पहले यहाँ भी वाटर ही रेकमेंड करेंगे, जो सेम था यूरिया के लिए, दैट इज 4 लीटर पर डे। तो इनका यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट काम करेगा। सेकेंडरी थिंग इज कैल्शियम, हम थोड़ा लो कैल्शियम डाइट बोलेंगे। अगर कैप्सूल वगैरह ले रहे हैं तो वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, इवन अगर डॉक्टर ने रेकमेंड किया हुआ है तो वो भी बंद कर देंगे अपने साइड से। फूड के थ्रू कैल्शियम, अगर मिल्क के थ्रू जा रहा है या आपका छेना मिल्क प्रोडक्ट या अंडा के थ्रू जा रहा है, तो उसको हम बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वंस अ डे आराम से वो खा सकता है, उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। मेनली जो टैबलेट फॉर्म में खा रहे हैं, एंड वो ध्यान देना है कहीं पेशेंट रोटी के साथ तो नहीं खा रहा है, खाना खाया और उसने जस्ट इमीडिएट उसने कैल्शियम टैबलेट खा ली, तो क्या है रोटी में, दैट इज ऑक्सिलेट, एंड हम कैल्शियम टैबलेट उसके बाद खा लेंगे तो क्या होगा, बाइंड करेगा एंड वो स्टोन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज का ध्यान रखेंगे। और कैल्शियम बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो खा रहा है 1 टाइम मिल्क प्रोडक्ट इज फाइन, 1 टाइम एग इज फाइन। ठीक है, इससे ज्यादा बहुत पेशेंट्स खाते भी नहीं है, तो आप बहुत मिल्क पे रिस्ट्रिक्ट मत करिए।
मेनली वो कैलकुलस अब बन चुका है, उसको यूरिन के थ्रू ही निकलेगा वो। उसका यूरेटर्स में कई बार अटक जाता है, तो वो पास आउट करना है उसने। ये भी क्यों रीजन हुआ, बिकॉज वो पानी कम पीता था, इसीलिए दोनों चीजें हुई है, उसका यूरिया भी बढ़ा हुआ है और कैलकुलस भी बढ़ा हुआ है। ठीक है मतलब। मैम हाँ जी मैम बोलिए। मैम फैटी लिवर के लिए भी लिक्विड डाइट लें, पानी ज्यादा लें, फैटी लिवर जैसे लिवर में फैट फैटी, जमा हो जाता है। नहीं नहीं, आपने फैट और क्या? वाटर का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, फिर मैम ये अगर लिवर में अब फैटी लिवर है तो उसके लिए फिर क्या स्पेशल डाइट लें? फैट अभी रिस्ट्रिक्शन जैसे करना है। हाँ फैट समझे। फैट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, वाटर इनटेक बढ़ाने से फैटी लिवर कम नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंटली हो सकता है। कैसे, अगर पानी ज्यादा पी रहा है पेशेंट तो खाना कम खा रहा है, इस केस में हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं। आप अगर बोलेंगे कि आपका फैटी लिवर है, पानी ज्यादा पियो, तो दैट इज नॉट साइंटिफिक रीजन। ओके, तो यहाँ फैटी लिवर के लिए मेनली आपको फैट काउंट बताना है, कितना आप मंथली यूज करेंगे। ओके, देन हम कैलकुलस की बात कर रहे थे। कैलकुलस अब बन चुका है, ठीक है, किडनी में, ये अल्ट्रासाउंड में आ चुका है। अब उसको निकालना है यूरिन के थ्रू, तो उसको उसमें भी पानी ही पीना है। समटाइम्स क्या होता है, यूरिनरी सॉरी यूरेटर्स में जो पाइप्स होती है ना, जो आपका किडनी से निकल के यूरेथ्रा एंड सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट करता है, तो उसमें कई बार अटक जाता है, कई बार शेप उसका डिफरेंट होता है, राउंड नहीं होता है, तो वो उसके जो कोने निकले होते हैं वो यूरेटर्स में अटक जाते हैं। तो उस केस में भी पानी ज्यादा पीना है। अगर पेशेंट का फिर भी नहीं निकल रहा है, समटाइम पेशेंट आलसी होता है, उनको लगता है पानी से कुछ नहीं होगा, जस्ट मेडिसिन दे दो, कुछ खत्म करो, दवाई पेन किलर दे दो, ऐसा कई बार पेशेंट्स होते हैं, तो उस केस में डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ती है। ओके, मगर अगर पेशेंट अच्छे से फ्लूइड इनटेक कर रहा है, यूरिन कर रहा है, तो उसका यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा और इमीडिएट उनको रिलीफ फील हो जाएगा। ओके, सो ये तीनों कंडीशन के बारे में हमने बात की। ये साइमल्टेनियसली तीनों कंडीशन एक ही पेशेंट को है, और इस केस में डॉक्टर भी मेडिसिन नहीं रेकमेंड करें, बिकॉज दे आर गुड डॉक्टर्स। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो फालतू की मेडिसिन नहीं करते, उन्होंने भी डाइट ही बोला है, तो डाइट से ही उनका रिकवर होगा। ओके, सो दिस वाज द थिंग जो हमने केस हिस्ट्री अभी की है। Okay, so any query regarding this case? आप अगर पानी बोल रहे हैं कि पेशेंट को पानी ज्यादा दे देंगे, एसजीपीटी कम हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर खाने के पहले पेशेंट पानी पी रहा है तो खाना कम खाएगा, और खाना कम खा रहा है तो कैलोरी इनटेक एंड कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो फैट में जो ट्रांसमिशन है वो कम होगा। लाइक जितना वो फैट खा रहा है, वो प्रोबेबली वो ज्यादा ही खा रहा है खाना, तभी तो वो फैटी लिवर हुआ है, एसजीपीटी हो रहा है। तो कैलोरी इनटेक कम होगा एंड उसका स्टोरेज भी कम होगा, जितना कैलोरीज वो ले रहा है उससे स्टोरेज ज्यादा नहीं होगा, जितना खाएगा वो उसको खर्च कर देगा, यूज कर लेगा। ओके, सो दिस इज द method how to cure these all these conditions. Okay, so you also can share any condition कि उसमें कैसे चेंजेस करके हम क्योर कर सकते हैं। पेशेंट को गैस्ट्राइटिस क्यों हो रहा है, इस केस में गैस्ट्राइटिस भी पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, तो उसकी क्यों हो रहा है, बिकॉज लीवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, बिकॉज वो उसका एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, तो वो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है फैट से, तो उसका जो काम है वो कर नहीं पा रहा है प्रॉपरली। उसका क्या काम है, बाइल सिक्रीट करना, तो अगर वो बाइल ही सिक्रीट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, थोड़ा बता पाएंगे कोई? मैम वो फिर स्टोन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
किसके जैसे स्टोन? गॉल ब्लैडर, मैम गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट। देखिए, दो स्टोन है, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। किडनी स्टोन बिल्कुल अलग है, गॉल ब्लैडर स्टोन बिल्कुल अलग है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ स्टोन नहीं हुआ है उनको, लेकिन वो बाइल सिक्रीट नहीं कर रहा है पूरी तरह से। तो जब बाइल सिक्रीट नहीं कर रहा है, बाइल का क्या काम होता है? फैट को ब्रेक डाउन करना, राइट, डाइजेस्ट करना। तो वो सिक्रीट ही नहीं कर रहा है प्रॉपरली, इसीलिए जो पेशेंट खा रहा है तो सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है। पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो गैस फॉर्म हो रही है, वो इनडाइजेस्टेड रह जा रहा है। तो इस तरह से उसको गैस्ट्राइटिस होता है। लाइक अपर जो जो रीजन है यहाँ पे फूड पाइप के पास, इसोफेगस के लोअर रीजन में, तो यहाँ पे उनको गैस्ट्राइटिस, गैस फॉर्मेशन फील होगी। थोड़ा पेन भी हो सकता है, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे गैस्ट्राइटिस हो रहा है। तो यहाँ टच करने से अपर एब्डोमेन में उनको पेन फील होता है। एंड किडनी का पेन कैसे होता है? किडनी का पेन हमारा जो एब्डोमेन है, इसका बैक साइड से आगे की ओर आता है। एंड पेशेंट का एक और कंडीशन है जो उतना डाइट से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने साथ में नहीं बताया। लेफ्ट किडनी में तो उनका कैलकुलस है, राइट किडनी में उनका सिस्ट है। ठीक है, तो सिस्ट भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि पेशेंट फैट ज्यादा ले रहा था काफी टाइम से, इसीलिए एसजीपीटी एसजीटी बढ़ा हुआ है। लिवर भी लिवर भी फैटी लिवर हो चुका है, और इसी वजह से टमी फैट होने की वजह से ही उनका सिस्ट भी हुआ है, बिकॉज शी इज फीमेल। तो फीमेल में जनरली देखा गया है कि जो उनका यूट्रस है, उनका किडनी है, उसमें सिस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं अगर टमी फैट होता है तो उनको टमी फैट घटाने के लिए रिकमेंड किया गया है एंड लो फैट में डाला गया है। आई वांट टू गिव अ टिप। अगर आप प्रोफेशनली इस फील्ड में काम करेंगे तो नेवर गिव फ्री कंसल्टेशन, बिकॉज फ्री कंसल्टेशन की कभी भी वैल्यू नहीं होती है। तो आपको एक वैल्यू बना के रखनी है। जो भी चीज बोले आप साइंटिफिक बोले, कहीं से भी कुछ भी सुन के अच्छा नमक ऊपर से नहीं खाना है तो कच्चा नमक नहीं खाना है, इन चीजों पे मत बात करिए। साइंटिफिकली जाइए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों करना है, तो इन चीजों पे पेशेंट को भी काउंसिल करिए एंड चीजों को साइंटिफिकली लीजिए। कुछ भी, क्योंकि आजकल कहीं पे कुछ भी चल रहा है, इवन पेपर्स में भी कई बार कुछ भी, इवन एक्टर्स भी निकाल रहे हैं कि आप ऐसा डाइट लो, वैसा डाइट लो। तो आपको उस पर नहीं जाना है, यू हैव टू स्टिक ऑन साइंटिफिक थिंग। ओके, सो दैट इज गुरु मंत्रा। अगर आपको अपना वैल्यू करना है तो आपको कभी भी फ्री कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए। आप भले कम पेशेंट देखिए, चलेगा शुरू में, मगर उसका वैल्यू होना चाहिए। बिकॉज पेशेंट फ्री की चीज का वैल्यू नहीं करता है। वो एक बार लेके, अच्छा उन्होंने तो ऐसा ऐसा बोला था खाने के लिए, हाँ ऐसा ऐसा कर लेंगे, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं उस चीज को। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। एंड हर चीज अगर आप सिस्टमेटिक लेंगे, फर्स्ट पेशेंट आता है उसकी आप पहले डाइट हिस्ट्री लीजिए, वो खा कैसा रहा है, फिर आप उसमें गलतियां निकालिए, क्यों ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कहाँ पे चेंजेस करना है। अगर आप अपनी डाइट ही सीधा उनको दे देंगे कि आपको ये खाना है, तो ही विल नॉट फॉलो और शी विल नॉट फॉलो। ठीक है, तो आप उनकी डाइट, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो डाइट हिस्ट्री है उसके हिसाब से चेंजेस करिए एंड उनके हिसाब से डाइट प्लान बनाइए। पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, उन चीजों को ध्यान में रखिए। ओके।
Give me a second, please. So this was the tips which you have to follow. You have to get calculation of fat, how much person can take. Normally, patient can take 30 if it is maintaining normal body weight. लेकिन आज की डेट में आप 25 तक ही दीजिए बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल है मोस्टली का तो 25 ml पर डे इज I give mostly 25%, 25 ml per day, okay, to most of the patient. एंड कुछ स्पेशल कंडीशन होने से आप 20 कर दीजिए 20 से 50 ठीक है बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट चाहता है कि मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूँ फैट रिलेटेड थिंग है तो आप 10 तक भी कर सकते हैं तो दैट इज द थिंग जिससे फैट जो पार्ट है जो ऑयल प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं कुकिंग में तो दैट इज द पार्ट जिससे आप बहुत जल्दी रिजल्ट ला सकते हैं उनका वेट लॉस में उनका ट्राइग्लिसराइड में उनका कोलेस्ट्रॉल में उनका फैटी लीवर में एंड सिस्ट में सब में फैट रिलेटेड ही एंड इवन आपका जो पीरियड रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें भी आपको वेट मेंटेन करना होता है तो उस केस में भी आप फैट पे बहुत फोकस करिए एंड गुड फैट्स दे हैव टू टेक उसके लिए एवरी पेशेंट को कोशिश करिए अराउंड 10 ग्राम्स एवरी डे कुछ भी नट्स खाने के लिए अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है एवरी डे आलमंड्स यू कैन रिकमेंड इवन पीनट्स है ना आप वो दे सकते हैं एंड सीड्स आर चीपर तो सीड्स के फॉर्म में दे सकते हैं अगर पेशेंट आलमंड एंड वॉलनट रिकमेंड खा सकता है अफोर्ड कर सकता है तो दैट इज बेटर क्योंकि वॉलनट बहुत ही अच्छा नट है जिसमें बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड्स मिल जाते हैं तो आपको वो कोशिश करिए कि एवरीडे वन रिकमेंड करिए बट एवरी नट शुड बी सोक्ड बिफोर ईटिंग ओके नहीं तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उतना एंड जिसकी जो उसकी वैल्यू है वो बॉडी को नहीं मिलेगी Almost this session is going to end, so I'm taking screenshot of this batch. कोई अगर ऑन करना चाहते हैं कैमरा तो ऑन कर सकते हैं I'm at the clinic, no, so I can't open this. That's fine. Sorry. It's fine. Nicely you are explained about the one today's case. That was very information for us also. Thanks for all the information where we can take the most of care. Yeah.
एंड मोस्टली पेशेंट जो है आज की डेट में ये when- But not all are same, so they can understand what is the value of this all diets and nuts and everything. It is yes. very informative or very clean and good map. Mm-hmm. Thank you. So if dietitian is qualified, they must teach you like scientifically, and you will understand how you can follow this. अगर आपको कोई सीधा सीधा बता दे आप ये खा लो ये खा लो ये खा लो एंड उसके बाद पेशेंट नहीं फॉलो कर पाएगा, वो उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए, क्यों नहीं खाना है, क्या चीजें ऐड ऑन करने से क्या हो रहा है. You have to educate that. Like I give to my patient around 15 to 20 minutes. So they get results due to that because उनको समझ में आ रहा है क्यों करना है. एंड अगर आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, पेशेंट को समझ में आ रहा है, तो फिर they recommend more patients to their family and friends. So mouth publicity is very good publicity जो आपको पेशेंट्स के थ्रू आती है. दैट इज जेन्युइन पब्लिसिटी. सो आप वो कर सकते हैं. एंड इट इज अ Ma'am, फील गुड व्हेन यू गेट रिजल्ट्स एंड पेशेंट जब रिकवर होके आता है तो वो एक अच्छी फील होती है कि हमने किसी लाइफ को वर्स्ट होने से बचाया एंड जो खराब स्टेज थी उससे बेटर हुए. नाउ दे कैन एंजॉय सम फूड्स जो वो नहीं कर सकते थे एंड जो अगेन एंड अगेन मेडिसिन चल रही थी बिकॉज मेडिसिन इज नॉट एट ऑल अ ट्रीटमेंट. वो जस्ट एक आपको हेल्प करता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, बट ट्रीटमेंट के लिए आपको डाइट के बिना नहीं होगा. सो अगर आप पेशेंट को प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं, तो दैट इज वेरी गुड. एंड पेशेंट फिर फॉलो कर पाता है. उसके रीजंस आप बताते हैं कि अगर आप ये नहीं खा पा रहे तो आप क्या खा सकते हैं उसके बदले. ओके. आजकल बहुत सारी ऐसा ऐसा चल रहा है कि आपको प्लान दे दिया जाएगा 1 महीने के लिए. इस दिन ये खाओ, ये सब्जी खाओ, उसके साथ ये खाओ ये खाओ ये खाओ. ठीक है, मगर क्यों खाना है, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ मेन्यू प्लानिंग. वो आप साइंटिफिकली काम नहीं कर रहे. तो उसमें क्या होगा, एक पेशेंट ने फी पे किया 40,000, ठीक है, 1 महीने का हमको डाइट प्लान मिल गया, 40,000 दे दिया. नेक्स्ट महीने उसके पास में भी पैसा नहीं होगा उस चीज के लिए, वो फिर से नहीं कर पाता है. क्योंकि कई बार पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि हमने तो डाइट प्लान लिया था 1 महीना, मोटे हो गए थे, फिर अभी पतले हो गए थे, फिर मोटे हो गए, अभी दोबारा तो नहीं किया. बिकॉज दे चार्ज अ लॉट फॉर एवरी डे, क्या मेन्यू है उसके लिए, बिकॉज क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है कैलकुलेशन एंड ऑल. बट इफ यू काउंसिल अकॉर्डिंगली एंड आप इस तरह से पेशेंट को समझाएं कि आपको कितना क्या खाना है, तो वो मैनेज कर पाते हैं, रिव्यू कर पाते हैं बार बार, रिजल्ट ला पाते हैं. ma'am, I have one two patients which we want to bring it on this screen. How we are treating them on without medicine, without naturopath, on food therapy. Yeah. Even Only food that. therapy without medicine they become energetic in only 14 days because Sorry, only we can you put repeat it. your question, please? I have one or two patients recently, last 15-20 days we have that patients. They are not from Mumbai, they are from Calcutta and one from South. But Yeah. one ready to talk with anytime in review. So we can, if you will allow them, we will bring them and you can ask the question how she recover or what the food was that. So we can, you can understand how we can update it ourselves with these patients, and they are accepted and they are now energetic and painless body. Only food therapy, Yeah. only diet therapy we given the things you eat this after this after this.
and they become now they are in a nice position. Without medicine, they recover. After 15 days, we given some medicine which is required for her. Now say now I'm 100% okay. I can again she went to Goa, made the enjoyment of 5 days and came back. And now she is reporting, Doctor sir, I'm having good reports. And they see, say what the fees are there. I say no. As of our trust, we are not taking any charges for any patients in Mumbai. Okay. That is point of view. See, that is also the reason few doctors are not refer the patient to dietitian, because we recover them. Okay, and they don't visit again and again to doctors. So that is also the reasons few doctors don't want good dietitians कि वो उनके पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, हमारे पास फिर कैसे दोबारा आएंगे. बट सो मेनी गुड डॉक्टर्स आते हैं, वो जानते हैं पेशेंट को ठीक करना है. जिनके पास बहुत पेशेंट्स है उनको पेशेंट की चिंता नहीं होती. दे सेंड टू अस बिकॉज पेशेंट बार बार चक्कर मार रहा है एक ही डिजीज के लिए, वो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट, तो वो हमारे पास फिर भेजते हैं. First, we want to read the food. What is the cause of that sickness? Then only we can advise, and they can recover without medicine, or a small quantity of medicine they can recover. Yeah, Thank you. and for that you have to check your all the blood profile and all, because without blood profile we can't guess कि ऐसा ऐसा हुआ होगा. जितना ज्यादा आपको ब्लड प्रोफाइल मिलेगा सीबीसी एंड ऑल, तो आप उतनी अच्छी ट्रीटमेंट कर पाएंगे. समटाइम्स पेशेंट को डाउट होता है, इतना सारा टेस्ट लिख रहे हैं डॉक्टर्स, मगर दैट इज रिक्वायरमेंट. उससे हम इजीली समझ पाते कि कंडीशन क्या है, राइट. So everyone should go for a blood test, basic CBC, 1 HbA1c and lipid profile. So these are important, at least after 30 years. Everyone should go for that. And कुछ भी है तो आप खुद से उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो करना चाहिए, उस पर काम करिए ताकि वो कंडीशन वर्स नहीं हो, क्योंकि हमें ब्लड टेस्ट से इनिशियली पता चल जाता है. ओके. एंड डाइट को बेसिकली बेसिक रखिए, जो नॉर्मल बेसिक खाना है घर का, जितना आप उसमें स्टिक रहेंगे उतना ही रखिए. ऑयल को रिस्ट्रिक्शंस में रखिए. जो रिच खाना है, गरम मसाला, ठीक है आप खाइए, इट्स फाइन. अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, गैस्ट्राइटिस नहीं हो रही है, तो आप गरम मसाला एंड ऑल खा सकते हैं, मगर ऑयल वहां पे भी कम रहना चाहिए. रेड चिलीज को सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट करिए अगर गैस फॉर्मेशन हो रही है तो. सेकेंड थिंग, कुछ भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करिए 30 मिनट्स बॉडी. इवन अगर पेशेंट नॉर्मल बॉडी वेट है, उसको भी डायबिटीज हो सकता है, तो कोशिश करिए 30 मिनट्स वॉक, कुछ भी जुम्बा या योगा, कुछ भी ऐसा करना है जिसमें बॉडी की मूवमेंट हो. ओके, स्पेशली मिडिल पार्ट, जो टमी है हमारा, जो एब्डोमेन पार्ट है, वो मूव हो. तो जो योगा अगर आप करते हैं तो शुरू में जो सूक्ष्म व्यायाम कराया जाता है, उसका आप जितना रिकमेंडेड है उतना जरूर करिए, उसको कम मत करिए कि वो तो सिर्फ स्ट्रेचिंग है, कुछ नहीं है. मगर मेनली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहे तो बाकी स्किप कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम जो है उनको स्किप मत करिए. ओके, सो इट मोबिलाइज आवर बॉडी. एंड उसके बाद टमी फैट के लिए कोशिश करिए मत बढ़ने दीजिए, बेंडिंग करिए, है ना. ये सब चीजें हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है. तो बहुत टाइम से तो फॉरेन में भी है, तभी तो शायद हम भी अवेयर हुए, क्योंकि जब हमारी चीज फॉरेन में जाती है तब इंडिया आती है, तब हमें लगता है ओह दिस इज इम्पोर्टेंट. तो इसका ध्यान रखिए कि योगा इज वेरी साइंटिफिक. आपका बहुत सारी ट्रीटमेंट लाइक न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट योगा से ठीक हो सकती है विद डाइट. जो आपका स्पाइन का इश्यू होता है, जो कंप्यूटर में बहुत काम करते हैं, तो सूर्य नमस्कार इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग फॉर देम. उनको एवरीडे का टाइम नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट निकाल लीजिए, फोन में से कट डाउन
करके या कहीं से भी कट डाउन करके, बिकॉज हम मेडिसिन खाने के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, राइट, कि उसमें तो कितना ही टाइम लगता है, लेकिन योगा के लिए भी टाइम निकालिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो इतना भी टाइम मत दीजिए, कम करिए अपनी बॉडी के लिए। मैम या मैम मैं नहीं। शेयर करूंगी। एक एक लड़की थी 22 साल की, तो उसको पीसीओडी की मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि उसको तीन हम्म तीन महीने जो पीरियड्स नहीं होते थे। तो हम्म वो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी जब वो आई थी, तो उसको हम्म मतलब खाने के लिए तो मतलब बोला ही बोला। उनको जैसे बैठे बैठे टीवी देखना और फोन में लगे रहना, खाना वाना मतलब ये सब चलता रहता था। तो उसका टमी फैट काफी ज्यादा था। तो उसको मैंने घर में पहले तो बोला कि पहले अपने कमरे में खुद से सफाई करो, झाड़ू खुद हम्म, से लगाओ, पोछा खुद से लगाओ। तो बिल्कुल। कहते नहीं ऐसा नहीं होता, मेरे घर में दो दो तीन तीन मेड है, मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ये तो मतलब प्रेस्टीज वाली बात आ गई। तो उसको फिर थोड़ा समझाया, उसको समझ में आया। तो उसने क्या, उसके बाद से उसको सिर्फ सूर्य नमस्कार मैंने बोला, मैं कुछ भी मत करो, सूर्य नमस्कार करो और अपने खाने को ध्यान रखो। तो मैम उसने 1 1.5 महीना इस तरह किया और थोड़ा खाने में उसको चेंज किया ना, तो उसका पीसीओडी वगैरह, उसने काफी दवाइयां भी खा ली थी, लेकिन उसको दवाई से क्या होता था, कभी हो जाता था कभी नहीं। वो काफी मतलब दिक्कत थी उसको, सारे बाल वाल उसके खराब हो गए थे, बाल और ये सब मतलब बहुत हम्म ज्यादा दिक्कतें थी। तो हम्म उसको 1 महीने में उसको थोड़ा रूटीन में लगा, उसको खुद से लगा कि हाँ मतलब उसका फैट थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन उसको अंदर से अपना शरीर हल्का लगने लग गया कि वेट, हाँ मैं। एज क्या हाँ थी बच्चे की? मैंने 22 ईयर्स, लड़की 22 ईयर्स की, हाँ जी। तो उसको काफी फैट, तो उसको मतलब सिर्फ टमी फैट ही बहुत ज्यादा था और थाई फैट ये सब चीजें उसको काफी ज्यादा थी। तो उसको जब बैठ के इस तरह बोला, फिर मैंने कहा चलो घर में नहीं करना तो छत पे जाओ, छत पे अपना झाड़ू लगाओ बैठ के और उसका ये करो, मतलब ये तुम्हारी एक्सरसाइज है, ये काम भी होगा एक्सरसाइज भी होगी। तो हम्म फिर उसने काफी सुनने के बाद ऐसा किया। तो 1 महीने में उसने कहा मैम मुझे थोड़ा हल्का लगता है अपना शरीर, मुझे अब एनर्जी भी आती है, मुझे लगता है मैं ये भी काम करूँ वो भी काम करूँ। तो हम्म, उसको काफी उसको ठीक हुआ। दैट्स उसके फाइन। बाद डाइट उस पर ठीक किया, थोड़ा सिर्फ सूर्य नमस्कार बोला, बस यही करो, बाकी कुछ और नहीं करो, सूर्य नमस्कार हम्म करो। उसमें काफी सारे एक्सरसाइज योगा होते हैं। तो हम्म। उसको काफी योगा से, मुझे सूर्य नमस्कार से याद आया मुझे कि हाँ उसने काफी अच्छे से किया। सूर्य नमस्कार इज वेरी गुड एक्सरसाइज, आप हाँ जी। कंप्लीट बॉडी जी। की एक्सरसाइज कर पाते हैं। जी मैम। एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड इन दिस कंडीशन, पेशेंट की जो स्लीप है वो 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए, बिकॉज जो हार्मोन रिलीज होता है अगर प्रॉपर स्लीप हो तो उससे होती है। तो आपने उनको काम करने बोला तो प्रोबेबली उनकी स्लीप भी इम्प्रूव हुई होगी। मैम कुछ काम नहीं, घर में जब कुछ काम ही नहीं करना, दो दो तीन तीन मेड लगे हुए हैं, बैठे हम्म बैठे सिर्फ टीवी देखना, फोन देखना, सिर्फ हम्म खाना, कभी कुछ खाना कभी कुछ खाना हम्म कभी कुछ खाना। हम्म। हो जाता है जब हम खाली बैठे हैं तो खाने की तो ध्यान बिल्कुल, जाता खाने है। का ही दिमाग में रहता है, राइट। हाँ मेरा भी एंड रहता है तो छोटे छोटे ठीक काम, जो है। पानी लेना खुद से, ये सब चीजें, डोर खोलना, ये सब आई ऑल्सो रिकमेंड की, जो छोटे छोटे काम है, डोर खोलना, अपना काम जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि करने की। तो उससे बॉडी मूवमेंट बना रहता है। आप पढ़ रहे हैं फिर बैठे हैं कंटिन्यूअस, आपको पानी पीना है तो कोई ला के दे रहा है तो दैट इज नॉट गुड। आप इसी बीच में एक ब्रेक लेंगे, आपकी जो पोस्चर है ऐसे हुआ रखा है तो आप सीधा होंगे, उसके लिए फोन में भी है कंटिन्यूअस तो आपको पानी लेना है तो आप पोस्चर चेंज करेंगे। वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर स्पाइन, तो आप उसके लिए थोड़ा सा चल के जाएंगे एंड उससे आपका पोस्चर ठीक होगा। तो अपना काम खुद करना इज वेरी गुड रिकमेंडेशन की, छोटे छोटे काम खुद करे। अगर पेशेंट या जो भी पर्सन है अपना झाड़ू पोछा नहीं करना चाहता, मे बी उनको गंदा लग रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं पोछा के बाद दोबारा पोछा लगा लो क्लीन घर में, तो शायद उन्हें गंदा नहीं मैम लगेगा। कुछ एक्सरसाइज तो करें, अपने घर को साफ कर, मतलब कुछ कुछ तो करें। मैंने देखा उसे बेड पे सुबह उठती है, उसकी मम्मी बोलती है पोछा इज वेरी सुबह गुड उठती है फॉर बस। टमी हाँ। फैट, यस। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मैम ये। या मगर अगर पेशेंट नहीं करना चाहता तो सूर्य नमस्कार, बेंडिंग, आप ये सब रिकमेंड करें, क्योंकि मोस्टली नहीं ही करना चाहेंगे। तो आप ये सूर्य नमस्कार जो रिकमेंड करें दैट इज गुड। मगर छोटे छोटे काम आप बोल सकते हैं, चाहे लाइक अपना जो काम है, खान पानी लेना, छोटे छोटे काम, डोर खोलना, तो ये सब चीजें बहुत हेल्प कर जाती है। एंड मेनली जो फीमेल्स हैं उनको टमी फैट नहीं बढ़ने देना है बिल्कुल, क्योंकि सिस्ट हो सकता है एंड प्रोबेबली उनका भी सिस्ट हो सकता है, जो आपने पेशेंट देखा है तो उनका भी हो सकता मैम है अगर अल्ट्रासाउंड होगा। टेस्ट वगैरह नहीं था, उन्होंने डॉक्टर ने उनको मतलब पहले टेस्ट वगैरह करवाए थे, काफी मेडिसिन खाई थी, तो उनका हम्म कुछ भी थोड़ा दिन ठीक होता, उसके बाद फिर से उनको दिक्कत हो जाती थी।
और 24 आवर्स उनके घर में मेड रहती ही रहती थी। तो तो हर काम के लिए भी मेड मतलब होगा, हाँ बना हाँ बना हाँ के जी, लाने के लिए एवरीथिंग। हाँ मैम बस ऐसा। ओके। सो सिस्ट नहीं भी होने से आफ्टर थोड़े दिन बाद हो भी सकता था, क्योंकि ये भी ऑल रिलेटेड टू टमी फैट ही है। अगर सिस्ट होता भी तो उसमें भी कुछ नहीं करेगा डॉक्टर, वो वही बोलेगा आप वेट लॉस करके आओ, तो उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो अनदर डिजीज अगर आप कोई डिस्कस करें, आप कोई नाम बताइए जिसके बारे में कुछ डाउट है। डायबिटीज लाइक इट इज वेरी लाइक काइंड ऑफ पेंडेमिक डिजीज, तो इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ, टिप्स जो डाइट में ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, फास्टिंग एंड फीस्टिंग शुड नॉट बी डन। ना ही भूखा रहना है पेशेंट को, ना ही देर ज्यादा खाना एक बार में। ओके। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा करके खाना है एंड बार बार। आइडियली 6 मील्स पर डे, लाइक फर्स्ट मील नट्स, सेकेंड मील आपके ब्रेकफास्ट, थर्ड मील फ्रूट्स, फोर्थ मील लंच, फिफ्थ मील इवनिंग स्नैक्स, सिक्स्थ मील आपकी डिनर एंड सेवेंथ मील बेड टाइम मिल्क। ओके। अगर पेशेंट बेड टाइम मिल्क नहीं लेना चाहता कुछ रीजन से, तो आप 6 मील तक स्टॉप कर सकते हैं, मगर मिनिमम 6 मील देना है। ऑफिस वर्कर्स के लिए भी आपको ऐसा ही बोलना है। अगर पेशेंट सब बैंकर्स होते हैं, उनको टाइम की इशू रहता है कि हम 11 बजे वाला फ्रूट्स नहीं ले पाते बिकॉज उस टाइम बहुत रश होता है। तो आई रेकमेंड, जो मैंने जनरली रेकमेंड करती हूँ, तो जो लंच के लिए वो जब चाहते हैं, उसके आप 15 मिनट पहले फ्रूट्स खा लो, तो एक फ्रूट पोर्शन भी हो जाता है, बिकॉज उनका फ्रूट स्किप हो जाता है उसकी वजह से। एंड समटाइम्स संडेज भी जो SBI के एंड LIC वाले जो होते हैं, उनको कई बार संडे भी काम पे रहते हैं, तो उनका मोस्टली फ्रूट पार्ट स्किप होता है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, तो वो कंप्लीट करने के लिए फ्रूट पार्ट आई रिकमेंड आप लंच के पहले थोड़ा खा लो, 15 मिनट्स गैप ले लो एंड फिर लंच खा लो। अगर आप खा सकते हैं 11 से 12 बजे, दैट इज वेल गुड। नहीं कर सकते तो इस तरह से टेक्निक पेशेंट को बता सकते हैं। एंड फैट इनटेक शुड बी 20 to 25 ml। ओके, इतने के अंदर ही रखना है। उनको बताना है फैमिली में कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने बताया हुआ पहले भी। थर्ड थिंग, juices should be restricted, alcohol should be restricted, and sugar का कोई भी प्रोडक्ट लाइक बिस्किट्स एंड ऑल, बिस्किट्स पेशेंट्स मोस्टली खाते हैं, बोलते हैं शुगर फ्री बिस्किट खा रहे हैं, क्रीम क्रैकर खा रहे हैं, उसका उनको सब्स्टिट्यूट बताइए। रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, सत्तू वाटर, दीज आर थिंग्स लाइक झाल मुड़ी काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये सब चीजें वो खा सकते हैं। बिस्किट्स उसी केस में खाना है जब हमें ये सब चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इवनिंग मील तो खानी है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं कहीं बाहर है, ट्रेवलिंग में है, तो आप तो बिस्किट्स खा लीजिए, मगर दैट इज नॉट प्राइमरी की, आप प्राइमरी चॉइस नहीं होना चाहिए। एंड और जो इसमें चीजें हैं ध्यान रखने वाली, दैट इज वॉकिंग 30 मिनट्स पर डे। इट इज कंपल्सरी कि आप कुछ ना कुछ मूवमेंट करें बॉडी का, बिकॉज जो पेनक्रियाज है वो थोड़ा मूव होते रहना, बॉडी मूव होगी तो जो ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा फंक्शन करेंगे। तो बॉडी मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट। अपने छोटे छोटे काम, जो पानी लेना, ये सब बीच बीच में हर 1 घंटे बाद थोड़ा उठने की कोशिश करना है। अगर आप ऑफिस वर्कर है, पानी आप ज्यादा पियेंगे बीच बीच में तो यूरिन के लिए भी बार बार जाएंगे, तो आपको ऐसे ही उठना पड़ेगा। एंड जो चाय होती है ऑफिस में जो सर्व हो जाती है बिना पूछे, तो उसको मना करना है कि हमें चाय नहीं चाहिए, एंड या फिर अपनी चाय लेके जाइए, अपना टी बैग एंड और जो भी है। लेकिन कोशिश करिए आप स्किप कर सकते हैं उसको, चाय वाला पार्ट को उसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज चाय से बहुत ज़्यादा शुगर आ जाती है। एंड प्री डायबिटिक बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता, एंड जब वो HbA1c टेस्ट कराएंगे तो समझ में आता है 5 से ऊपर है या 6 के अराउंड है,
मगर वो मेडिसिन नहीं खा रहे होते, उनको पता भी नहीं होता, या फिर डॉक्टर बोलते हैं प्री डायबिटिक को डाइट करो, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है अभी, लेकिन जरूरत पड़ जाएगी अगर आप रेगुलर शुगर इनटेक करेंगे चाय के थ्रू। तो चाय इज अ थिंग जो कल्प्रिट है डायबिटीज कराने में। तो कोशिश करिए कि इसको मिनिमाइज करिए। आप ओकेजनली लीजिए, कभी आप बाहर है, पिकनिक में है या कुछ भी आउटिंग पे है, तो आप उस टाइम एंजॉय करिए, ठीक है, दैट्स फाइन, बट सेटिस्फेक्शन but regular basis. So it is time to end the class. I hope it was interesting class and we learned so much. So good night everyone. Jai Shri Krishna. I'm going to end the class. जय श्री कृष्ण मैम।